आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकंड को। कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में हमें क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है कॉलम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और उसका फॉर्मूला होता है √L × L + 1 h/2π। ठीक है, जिसमें L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एक तो, ठीक है, इट गिव्स अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल्स। इसके अलावा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम बात करें SPDF सबशेल्स की, तो L की वैल्यू होती है 0 1 2 3। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो L की वैल्यू अलग अलग सबशेल्स के लिए इस फॉर्मूला के थ्रू निकाली जा सकती है। तो A जो है वो किससे मैच हो जाएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज Q से। बात करते हैं B स्टेटमेंट की। हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पॉलीज प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं सबसे पहले। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम एक एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। मतलब इन एन एटम or molecule no 2 electrons can have same 4 quantum numbers। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स हैं उनमें फर्क होगा। और बेसिकली कौन से क्वांटम नंबर में फर्क होगा, स्पिन क्वांटम नंबर में। कैसे फर्क होगा देखते हैं। सपोज हमारा ये 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि मेन शेल के बारे में बताता है वो 1 है। देन s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब L की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी यहाँ पे -L से +L तक होता है, तो ये भी यहाँ पे 0 हो गया। फिर बात करते हैं स्पिन की, तो स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन का होगा +1/2 और दूसरे का होगा -1/2। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो वो यहाँ पे ओबे हो रहा है कि no 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है तो फर्क किस में आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर में। ठीक है, तो जो हमें सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, और 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन मतलब s ऑर्बिटल की बात हो रही है जो कि पॉलीज प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है। वहां पे फर्क किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर का, जो कि s से मैच हो जाएगा। फिर C की बात करते हैं, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बात हो रही है शेप की, साइज की और ओरिएंटेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि डिसाइड करता है शेल से। ठीक है, कौन सा शेल है, जैसे 1s 2s 3s, तो जैसे जैसे n की वैल्यू या शेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो शेल की इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करते हैं शेप की, तो शेप कैसे डिटरमाइन होता है, सब शेल से। सब शेल की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल s ऑर्बिटल,
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है, इस तरीके से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डम्बेल शेप। फिर हम बात करें d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, इस तरीके से, डबल डम्बेल शेप। तो ये हमें डिसाइड करता है कौन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन की जो ओरिएंटेशन होता है जो इलेक्ट्रॉन का, वो डिसाइड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम इस तरीके से ms से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जाता है -l से लेके +l तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो c है वो किससे मैच हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीनों से। फिर बात करते हैं d की। d है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो d पॉइंट की बात करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बेसिकली पढ़ते हैं। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस पे, वो डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। देन लेकिन इसका जो फंक्शन होता है रेडियस का, इसका जो फंक्शन ऑफ रेडियस होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और जब हम रेडियल की जगह एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब जो ये हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस किस पे डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एजीम्यूथल पे और मैग्नेटिक पे, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।